कांग्रेसी जो है तो लालू यादव को नेता बनाने में बहुत बड़ा सक्रिय योगदान दिए हैं। उस समय सीताराम केसरी और राजीव शुक्ला, ये दोनों जो है तो लालू यादव के बहुत बड़े समर्थक थे। दोनों ने जो जेपी आंदोलन में मुजफ्फरपुर में हम 2 आदमी कांग्रेसी बच गए थे जो कचहरी कंपाउंड में खुल के कुछ बोलते थे। मैं था और भोलानाथ। अभी तो 62 में सर्वे हुआ है, उसका रिकॉर्ड पूरा तैयार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में सर्वे दूसरा आप क्या कराने जा रहे हैं? नमस्कार। मुजफ्फरपुर शहर में आज भी वैसे पुरानी कांग्रेस नेता है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ अपना समय व्यतीत कर चुके हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी राम किशोर सिंह। आपको बताते कि 77 में ही यह सरपंच बने थे। इनका राजनीतिक जीवन के पारी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में इन दिनों लगातार राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। जी, बिहार न्यूज सिटी में आपका स्वागत। आपको भी धन्यवाद। जैसा कि पता चला है कि आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं। जी, मैं पुराने 84 में मैं युवा कांग्रेस का महासचिव था। 90 तक रहा। 90 के बाद हम लोग बिखर गए। राजनीति यहाँ का कांग्रेसी व्यवस्था बिखर गई, हम लोग बिखर गए। 77-78 में माने हम लोग जो है तो जेपी आंदोलन में मुजफ्फरपुर में हम 2 आदमी कांग्रेसी बच गए थे जो कचहरी कंपाउंड में खुल के कुछ बोलते थे। मैं था और भोलानाथ था। हम 2 ही आदमी कांग्रेसी थे। हम आज तक जो है जो कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी जिस बैनर पर मेरा पूर्वज कांग्रेसी था उसी बैनर पर आज तक हम हैं। तो आप समझ सकते हैं किन हस्तियों का नाम लिए हैं। हम आगे इनसे बात करेंगे। जी, हम देखिए, हम 1964 से जो है तो साधु बाबू के संपर्क में चंद्रहट्टी से में हम थे। हम संपर्क में आया। उनके संपर्क में आने के बाद हमको जो है कर्पूरी ठाकुर जी से संपर्क को सप्ताह में 3 रोज जो है तो 2 रोज से कम 2 रोज जो है तो सप्ताह में हम साधु बाबू और एक डॉक्टर शिव प्रसाद चौधरी थे। उस जगह बहुत लोग थे, रामदुलार बाबू थे और बहुत लोग थे जो उस जगह जो है तो कुछ ना कुछ सामाजिक चर्चा होती थी। सामाजिक चर्चा हम लोग उसी में अपन मनोरंजन करते थे। हम लोग का था 77 में हम जो है तो क्या मन में आया, लोगों ने कहा जो सरपंच बनिए। हम चले गए, नॉमिनेशन दे दिया। उस समय मेरा वोट था, भूमिहार का वोट मेरा जो है तो 14 गो वोट था मेरे गांव में। हम सरपंच बने 800 से। हमको जाति पाति का कहीं हमारा जो है तो कभी कोई जीवन में जाति पाति का कोई चर्चा हमारे साथ रहा ही नहीं। कारण कि हम तो हमारा बचपन जो है, जब हम 14 को वोट वाला जो है तो अपना गांव में है तो हमारा जाति व्यवस्था क्या था? यानी आपका वहाँ आबादी भी नहीं था ना। आबादी भी मेरा उस समय 14 को वोटे हमारा था पूरे पंचायत में। किस पटियासा पंचायत में रहा था। पटियासा पंचायत। वहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी किस समाज का था? वहाँ ज़्यादा मुसलमान। कितने समय कार्यकाल वहाँ आपने व्यतीत किया? 77 से लेकर 2000 तक। ताबलजोरी हमको लोग कहा जे आप खड़ा होइए, हम कहे नहीं, हमारा पास समय नहीं है। और वहाँ मैं था। उसी संदर्भ में हमको सभी लोगों से परिचय हुआ। परिचय जो है, अब जैसे जयनारायण निषाद जी आए, उनको हमने जो पूरा बोचा के मल्लाह लोगों के नज़दीक ले जाके घुमा फिरा के उनके जोड़े बैठे, घूमे, खाए पिए। जब वो सांसद बने तो मैं कभी उनके यहाँ नहीं गया, कभी नहीं। मेरा एक आदत है जो हम जो है किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ हम माने मुजफ्फरपुर में कोई हमारे ही हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जितने विधायक हैं, चाहे अरुण बाबू हैं, राजू जी हैं, चाहे कोई भी विधायक है, निरंजन जी हैं, चाहे कोई विधायक रहा हो चाहे है,
सब मेरे प्रिय हैं, केदार गुप्ता है चाहे कोई भी हो, सब मेरा प्रिय है, मगर मैं किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ। यह मेरा ड्रॉबैक है, जो आपके यहाँ हम बिना काम के बिना बुलाए जाएंगे नहीं। अच्छा, हम आपसे बात करना चाहें क्योंकि कांग्रेस की चर्चाएं इन दिनों लगातार हो रही है बिहार में। जिस तरह से पूरे देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है, बिहार में भी कांग्रेस को मजबूत करने की चर्चाएं आम हो गई है। क्या कहते हैं सर, बिहार में आखिर कांग्रेस कमजोर क्यों हो गई जो आज मजबूत करने की चर्चाएं होने लगी? देखिए, बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने का चर्चा श्रेय जो है हम कांग्रेसियों का है। उस समय जो है तो महाचंद्र बाबू भी कांग्रेसी थे, राजेश पायलट के जी। और बिहार में कांग्रेसी का चर्चा होने का है जो एक ही साथ जो है मंडल कमंडल दोनों आ गया, धर्म और अति आरक्षण आ गया। आरक्षण का परिभाषा जो है दलित वर्ग नहीं समझा जी इसका परिभाषा क्या है, और लोगों को लगा जी आरक्षण से मुझे लाभ होगा। यहाँ बिहार में आरक्षण का विरोध जो है सो भूमिहारे किए, जिसमें सबसे पहला श्रेय जाता है महाचंद्र बाबू का। महाचंद्र बाबू और एक क्या नाम है याद नहीं है, राजेंद्र बाबू के क्या नाम था, जो दोनों आदमी अगुआ थे। श्री बाबू आपको एलपी शाही मना करते किए जो भाई विपरीत हवा का विपरीत जो है सो चलने की जरूरत नहीं है, मगर तब तक हवा निकल गया था और इसी का फायदा लालू जी को लेना था, यादव लोगों को जो है सो इसी का फायदा लेना था जो हाँ आरक्षण। इसलिए जो है सो आरक्षण आगे आ गया। मंडल जी का आरक्षण था जो ठंडा बक्सा में रखा हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना प्रधानमंत्री उस समय जितने थे जो कांग्रेस से छूट होके आए थे एक माने सब लोग जो है सब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, चाहे जगजीवन राम हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, माने चंद्रशेखर जी, ABCD जितने भी उस समय विरोध किया, देवीलाल चाहे जो भी, उनको एक ही आकांक्षा था जो हम प्रधानमंत्री बने। कोई देश सेवा के लिए नहीं किए थे, सब प्रधानमंत्री के लालच में देश को जो है सो तहस नहस किए हैं। और इसका अफसोस जो है सो जयप्रकाश जी को हुआ, जो हमसे गलती हुई है। मेरा कहना है सर कि घोर विरोधी, यानी कांग्रेस उस समय सत्ता में थी और यूं कहें लालू प्रसाद यादव का जो गठबंधन हुआ ये कांग्रेस से, ये मंडल कमंडल के राजनीति के बाद, कहीं उसका नुकसान तो आज तक कांग्रेस नहीं झेल रही। कांग्रेस को जो कांग्रेस उसका नुकसान देखिए, उसका नुकसान नहीं है। कांग्रेस के घोर विरोधी जो है उस समय सब लोग थे। अब कहिए नहीं, घोर विरोधी सब लोग थे या घोर विरोधी के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बना ली? हाँ, ये किस तरह का राजनीति है सर? राजनीति कथी का है? आपको स्वार्थ के राजनीति, आपको कहते हैं जो पूरे केंद्रीय लीडर जो है, चाहे वो जगजीवन राम थे, चाहे माने जितने लोग विपक्ष में बैठने की जगह पर आप सत्ता में चले। हाँ, सत्ता में, सत्ता को हमको सत्ता के 3 बार 4 बार जो है सो आपको अटल जी बने हैं, 3 बार 4 बार अटल जी बने हैं आपको प्रधानमंत्री। उन्होंने जो किया है, रामविलास जी ने जो किया है, रामविलास जी को लोग कहेगा, रामविलास जी जब भी मुजफ्फरपुर में आते थे तो हम जरूर भेंट करते थे, और हो सकता था कि कभी चाय नाश्ता का हम इंतजाम भी कर देते थे वहाँ सर्किट हाउस से लेके अथी तक। अच्छा। रामविलास जी, कोई भी नेता, तारिक अनवर, उस समय के कोई भी नेता आता था तो हम थे। आज कांग्रेस को मजबूत करने की चर्चाएं हो रही है। पुराने जो कांग्रेसी है उसको घर वापसी के लिए केंद्रीय लेवल के नेता की बात कर रहे हैं कि उनके पास जाएंगे, उनको घर वापसी कराएंगे और फिर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखिए, कांग्रेस तो मजबूत होगा, मगर कांग्रेस में कार्यकर्ता की बहुत घोर अभाव है। हमारा मानसिकता जो है, हमारे समाज का मानसिकता जो है स्वार्थ का है। आपको एक चीज़ आपको बता दीजिए, यहाँ आज हम लोग जो है कार्यपालिका से त्रस्त है, समाज से त्रस्त है, परिवार से त्रस्त हैं। कोई नेता कभी चर्चा किया है जो हाँ साहब इस समाज में क्यों हो रहा है, आपके यहाँ पुल ढह रहा है, कोई अथी हो रहा है, आत्मदाह किया है, एक गरीब आदमी आत्मदाह किया है, किसी नेता ने चर्चा किया है? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, किसी ने चर्चा किया है? यहाँ जो है, यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं,
यहाँ के अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष हैं। आते हैं, कभी उन्होंने अनुश्रवण समिति बैठा के समाज से पूछे हैं कि हाँ हमारे यहाँ का क्या हाल चाल है? अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष अथी है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने कभी पूछा है जो अनुश्रवण समिति क्या है, इसमें समाज का क्या दशा दिशा है, ए पर कभी उन्होंने चर्चा किया है? नहीं किया है। हैं कहिएगा जो आपका बिरादर है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हमको बिरादर से मतलब नहीं, हमको काम से मतलब है। हम काम के जगह हम सबके जो है इसलिए रहे हैं, जब हमको काम करने की आदत था, हमको सब सम्मान करता था। राजनीति का कुछ वो पल बताए हम जो है मुजफ्फरपुर में 2 ही आदमी को पैर छू के प्रणाम करते थे, अपने परिवार छोड़ के। एक आपको एलपी शाही, दूसरा रघुनाथ पांडे। और हम आसान मंद जो है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में अगर किसी को जानते हैं नेता के रूप में, तो उनका नाम है रघुनाथ पांडे। मैंने रघुनाथ पांडे को देखा है जो जनता के काम के लिए मुजफ्फरपुर में आए हैं, पटना से मुजफ्फरपुर आए हैं, उसका काम कराकर सीधे पटना चले गए हैं। उनको खबर हुआ कि हाँ साहब यहाँ हुआ है, आए और एसडीओ साहब से बात करके चले गए। मेरे गांव के, मेरे परिवार, मेरे गांव के आए, हमारे कहने पर नहीं, हमको उनको जो है तो माने हमारा छोटा भाई जो है, आज तक लोग नहीं जानता है, हमारा छोटा भाई उनका सबसे करीबी था। 3 बेटा का नाम लेते थे, उसमें जो है उनका उसका भी नाम था। आसपास से पता चला है कि एक समय था जो एलपी शाही आपके घर पर भी आया करते थे। जरूर, सच्चाई एकदम। हमारे घर पर एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने नॉमिनेशन दिया। उसके बाद जो है तो पहला वोट मांगने के लिए जो है तो मेरे ही यहाँ हम वो आए, सर्किट हाउस में रुके। जो आज रात के 1 बजे जो अथी बना, मुहूर्त बना, तो हमारे यहाँ हम उमेश बाबू, हेमंत बाबू जो है तो गरहा में अथी जो है बोचा ब्लॉक में जाके घूम के 9 बजे, रात के 1 बजे से 9 बजे सुबह तक घूम घाम के आए। पहला वही हम ही लोग किए। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां से आपकी जान पहचान थी, घर में आना जाना था, तो आखिर आप राजनीतिक पार्टी का अगला कदम उठाते हुए आखिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? एक चीज, चुनाव लड़ने हम कुछ भी कर सकते थे, हमको सब मदद मिल सकता था। मेरा जो है कोई पार्टी विरोधी, उस समय कर्पूरी ठाकुर थे, चाहे लालू यादव थे, लालू यादव नहीं, लालू यादव ही के नज़दीक हम बैठ के जो है हम उनके साथ खाना खाएं। तो क्या वजह था कि आप पीछे नहीं, हमरो आदतें नहीं है, हमारा गार्जियन स्वरूप से किसी का महत्वाकांक्षा रहता है राजनीति में कि हम आगे बढ़े, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। नहीं, यह ईमानदारी से कहते हैं। हमको एक को तृप्ति होता है कहाँ, जहाँ हम किसी का मदद कुछ कर देते हैं, वही मेरा आत्मसंतोष होता है। और वही नहीं कि हाँ हम फलना चीज बन जाए, बनने का हमको कभी शौक नहीं रहा। बनने का रहता था 77 में, जाए हम किसी भी समय जिसके हाथ पर, माथा पर कर्पूरी ठाकुर का हाथ हो, किसी कोई चीज बन सकता है। जी बिल्कुल। हम लालू यादव का अपना जो है परिवी करते हम करते जो हाँ हम कुछ खड़ा होंगे, तो हमको उस समय भी बहुत अच्छा मिल जाता जगह। कारण कि यहाँ मेरा चरित्र जो है, राजनीतिक चरित्र जो है, एक न्यूट्रल राजनीतिक चरित्र था। हम किसी का पैसा जो है, हम किसी का पैसा लेकर किसी को वोट नहीं दिलाए हैं। हम जो भी वोट दिलाए हैं अपना व्यक्तित्व से दिलाए हैं। बहुत लोग इससे नाखुश हैं जो हम पैसा दिए तो न लिए, नहीं वोट दिलवाए, ऐसे भी लोग कुछ नाखुश है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे आज के डेट में भी जितना भी जो विधायक है, सांसद है, लोग बना है ना, विधायक सांसद बना, हमारा जो है तो जिन्हें से बहुत दुख हो रहा है। भगवान उस बच्चे को आत्मा के शांति दे। दिनेश बाबू को बच्चा मर गया है, हमको काफ़ी दुख है। 72 में हम लोग जो है सो क्लब में बैठते थे, हाँ वो ताश उछ नहीं खेलते थे, हम ताश खेलते थे, बैठते थे। 72 में वो आए थे। कभी कभी जो है सो सुशील मोदी आ जाता था, उसका बॉडीगार्ड माइकल आ जाता था। यानी कि सबसे आपका संबंध मधुर था।
बढ़िया था। अच्छा सर, हम आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मेरा कहना है कि एलजेपी के लगभग 4 सांसद को देखा गया कि उनके बच्चे का देहांत इसी तरह एक्सीडेंट में हो जाया करता है, चाहे वो रामा सिंह हो या सूर्यभान सिंह हो या फिर सांसद बीना देवी हो, एक कोई और है। लगातार 4 नेता को तो देख रहे हैं कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट में ही मौत हो गई है। किस तरह देखिए, इस पर हम चर्चा कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में कांग्रेस मजबूत आखिर हो तो कैसे? देखिए, बिहार में जो है सो मजबूत होने के लिए जो है, माने आपको 90 में जो कांग्रेसी जो है सो लालू यादव को नेता बनाने में बहुत बड़ा सक्रिय योगदान दिए। उस समय सीताराम केसरी और राजीव शुक्ला, ये दोनों जो है सो लालू यादव के बहुत बड़े समर्थक थे। दोनों ने जो है सो कांग्रेस को कह के इनको जो है वोट कम रहा था तो सेट कराए। अब कैसे मजबूत होगा? अब की बात, अब जो है ना, बिहार में अभी तत्काल जो है 2 शक्ति, अगर कांग्रेस के जो कोई एक शक्ति हो जाए, कोई कांग्रेस को अपनों बल पर वह जीत खड़ा हो सकता है, मगर अगर कांग्रेस के साथ आरजेडी हो जाए, वो तो शुरू से लगातार 90 के दशक से आरजेडी के साथ से में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो लड़ रहे हैं, तो आज उनको जो है तो अपना चुनाव नहीं लड़ना होगा, कांग्रेस के मंशा से चुनाव लड़ना होगा। आराम से जो है सो तेजस्वी यादव जो है सो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कांग्रेस का जो विचार चल रहा है और जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें ये पता चला है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव। हम कांग्रेस अकेले लड़ने का क्षमता रखती है। कार्यकर्ता नेता है ही नहीं कार्यकर्ता ओकर जो है ना, आप जितना लोग बना ले छे आज बचे से ओकरे नहीं, ढेरी में से जितना निकाले बीजेपी के नेता है, कांग्रेस अथी के एलजेपी के है, फलना के है, चिलना के है, आज बचल है से कांग्रेस के नहीं, हमरे सबके नहीं। अच्छा, ये किस तरह का एग्जाम्पल दे दिए? एग्जाम्पल यही है, आप जितना ले लीजिए, हमारा घर से हमारा घर से आप अलग हो गए तो जय हम बचे हुए हो ना हमारे। पप्पू यादव इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमें अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए 3 महीना 6 महीना के लिए तो भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, सभी माफियाओं, जितना शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, सबको जेल में डाल देंगे। एक चीज बता देते हैं, कांग्रेस से शायद उनका टाई अप भी हो गया है। कांग्रेस देखिए, मुजफ्फरपुर में, मुझे सॉरी कहते बिहार में 3 गो आदमी एक साथ हो जाए ना, कांग्रेस बना ले तो कांग्रेस जो है सो ईमानदारी से चलने बिहार के जनता के हो जाएगा। हम कई बार अपना पेज पर लिख दिए, जब पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और कन्हैया, तो तेजस्वी यादव तो कन्हैया कुमार पप्पू यादव को तो देखना नहीं चाहते हैं, तो वो फिर कौन नहीं देखना चाहता है? कई बार कई चुनाव में ऐसे हुआ, बेगूसराय के उम्मीदवार थे। देखिए, वो लोग अगर किसी प्रकार की गलती है, पप्पू यादव को पार्टी भी हो गया सर। अब पूर्णिया के लिए टिकट देने की चर्चाएं भी आम हो गई थी। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने एक चीज बता देते हैं, तेजस्वी यादव, हम एक दिन ये भी लिख दिए हैं, तेजस्वी को जो है सो अपना विचार जो है, जैसे अखिलेश अपना विचार लेके आगे चला है, वैसी जो है तो तेजस्वी को अपना विचार लेकर चलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को तो विचार को देख रहे हैं। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि जब वो वोट मांगने जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो जहां फॉरवर्ड कैंडिडेट आता है वहां बैकवर्ड को कहते हैं एक हो जाने के लिए, जहां बैकवर्ड का कैंडिडेट होता है वहां फॉरवर्ड को कहते हैं एक हो जाने के लिए। किस तरह की राजनीति बिहार में? पप्पू यादव भी जो है सो थोड़ा सा जीते हैं, वो जो है सो देखिए, आपको उन्होंने जो है अपने जनता पर खर्च करते हैं जी, है ना। वो अपने जनता के अलावा बिहार के किसी भी कोना में अगर आपदा हो जाए किसी तरह का भी, जनता, अपना जनता क्या मतलब, बिहार में किसी तरह का कुछ हो, यहाँ तो नेता अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, ये तो पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं। नेता तो अपने क्षेत्र में जाता ही नहीं है, नेता तो अपने क्षेत्र में जाता नहीं है। आज वो क्यों पॉपुलर है? मुजफ्फरपुर में चाहे अथी में, आज अजीत को सब कोई बदमाश कहता है। अजीत क्यों पॉपुलर है? जनता के नजदीक है। जो जनता के नजदीक होगा वो तो पॉपुलर होगा ही।
उसको आप कुछ कर लीजिए। पप्पू यादव जो है तो बहुत लोगों को पसंद नहीं पड़ते हैं, मगर जनता के नजदीक वही जो है सबसे आगे है। अच्छा, राहुल गांधी अगर पप्पू यादव को मुख्यमंत्री का फेस पहले से घोषित कर दिया, चुनाव अकेले बिहार में लड़ गए, तो आपको क्या लगता है कि बिहार का समीकरण बदल सकता है? बिहार का राहुल यादव जिसको कह देगा, जिसका समीकरण चाहेगा बदल दे सकता है। राहुल बदल देगा? हाँ, बदल देगा वो। अब बिना पप्पू यादव को सर, बिना पप्पू यादव का, हाँ पप्पू साहब क्या, पप्पू यादव उसको क्या बिगाड़, राहुल यादव जी अगर, हाँ राहुल गांधी जिसको कह देगा जो हाँ ये होगा, उसका किस्मत चमक जाएगा। बिहार आखिरी कांग्रेस के जो ऐसे भी अभी जो है सो 15% वोट उसका जो है सो हम लोग के ऐसा है, 15% वोट हम लोग के ऐसा है। और जिस दिन वहाँ जो है सो लोगों को समझ में आएगा जो कांग्रेस आ रहा है, तो बिहार का स्वरूप दूसर बदल जाएगा। 35 वर्ष से जो है तो एक पुल बनाया हुआ पड़ा हुआ नहीं रहेगा। वो सर देखा जा रहा है कांग्रेस के जमाने में जो पुल पुलिया बना वो आज भी है, और इस 30 वर्ष में बिहार में जो पुल पुलिया बना 5 साल भी नहीं होता है, 2 साल भी नहीं होता है, पुल पुलिया लगातार ध्वस्त होते जा रहा है। तो कांग्रेस के जो है ना मान अपमान, मान सम्मान के ज्ञान रह, बहुत लोग जेल में जाके कहे थे जी हाँ हम हीरो होती, मगर कांग्रेस के राज में रह मान सम्मान, हम लोग को मान सम्मान है। हम लोग को अगर कोई बुरा बात कह दे जे हाँ ऐसे आदमी है, गलती कुछ हो सकता है, मगर तब है जो ऐसा नहीं हो सकता है जो हाँ हमको कोई कह दे जे आपने ऐसा गलती किया है। अच्छा सर, एक चर्चा ये भी हो रही है कि भूमि सर्वे बिहार भर में हो रहा था, पप्पू यादव के हस्तक्षेप से भूमि सर्वे 3 महीना के लिए रोक दिया गया। पप्पू यादव लगातार वो हमला, सुनिए बिहार सरकार जो है ना, नीतीश कुमार के तो अपना कोई ज्ञान है ना, नीतीश कुमार के बीजेपी की या कांग्रेस एक जो है जदयू की अपना जो है तो जमीनी कोई ज्ञान नहीं है। बीजेपी जो है अपने तो जैसे पलटू चचा हैं वही में अपन रात दिन लगे रहते हैं। ये लोग तो रात दिन जो है तो अपन सत्ता बचाने के चिंता में रहते हैं। इनका जो अध्यक्ष है, पार्टी सेल के लोग हैं, उनको कोई ज्ञान है जहाँ साहब कहाँ कब हुआ है। अभी तो 62 में सर्वे हुआ है, उसका रिकॉर्ड पूरा तैयार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में सर्वे दूसरा आप क्या कराने जा रहे हैं? 62 में जो सर्वे हुआ उसका कागजात अभी तैयार नहीं जी ना, चकबंदी जो है सो आधे अधूरा पड़ा हुआ है। ये आरोप लगा रहे हैं या राजनीतिक आरोप है के राम किशोर? आरोप किसी पर लगा नहीं सकता है। आरोप अगर हम लगाएंगे तो आरोप 100% सत्य होगा, वह 100% सत्य होगा। अगर राम किशोर किसी को आरोप लगाएगा तो 100% सत्य होगा, झूठ कहेगा नहीं। अच्छा, आज के राजनेताओं को क्या संदेश देंगे? आज के नेता जो हैं, आज के नेता से हम एक ही करबद्ध प्रार्थना करेंगे, हे महानुभाव, आप गांव में चौपाल लगा के आज जनसंपर्क कीजिए। आपको सुनना पड़े, सुनाना पड़े, जो पड़े आप वहाँ जाके कीजिए, ताकि आपके संपर्क में आने से उसका बुद्धि विचार बदले। आप ये खैरात जो खिला रहे हैं, आप सबसे बड़ा दुख, आप इस बात को सोचिए, जो जिस हिंदुस्तान को जापान के कैटेगरी पर रहना चाहिए, वो हिंदुस्तान 139वें पर है। दूसरी बात है कि आज हमारे यहाँ जो है तो हम 100 आदमी पहले जो है तो आश्रित थे, आज 81% आश्रित हम हो रहे हैं। आज दान अनुदान पर आदमी जिंदा रहेगा, कहाँ से पैसा दीजिएगा आप? कहाँ से पैसा दीजिएगा? कहाँ से अन्न लाइएगा? अन्न उपजेगा तो अन्न कहाँ से लाइएगा? जितना आबादी बढ़ा है, आपका अन्न का उत्पादन जो है 5% बढ़ा है, आपका आबादी कई % बढ़ा है? 34%। कहाँ से खिलाइएगा? आपने कभी सोचा है जो हम हमारा पास जैसे 1 मन गेहूँ पहुँचता है, हम खिलाएंगे कहाँ से? क्या तो भविष्य में क्या लग रहा है कि भूखमरी आ जाएगा क्या भारत में? भूखमरी नहीं, भविष्य जो है तो भविष्य का यहाँ हमारे देश के नेता लोग नहीं चाह रहे हैं। भविष्य में हमारे देश को मजदूर बनाना चाहते हैं। हमारा देश पुनः जो है एक बार जो है
मजदूर बन जाएगा, दूसरे लोग आएंगे। हमारे यहाँ जैसे पहले जो है तो मुसलमान आया, उसने से एस्टेब्लिश किया समाज को, उसके बाद जो है तो अंग्रेज आया, उसने एस्टेब्लिश किया, उसी तरह से कोई विदेशी आएगा एस्टेब्लिश करेगा। इंडियन नेता से जो है तो देश नहीं चलेगा, इसको अपने शौक सती से कुछ नहीं। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से समाज सेवी बेबाक होकर राजनीतिक पार्टी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आप देख रहे थे बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।